वंदे मातरम। हे धरती माँ, हे जलवायु अग्नि, हे पवन देव, तुम्हारी जय जयकार हो। इस भूतल में, भारत देश में, समस्त भारत देश भू पर जो विकट संकट आया है, जिसका नाम एक महामारी के तौर पर कोरोना वायरस स्थित रखा गया। ये बीमारी आने से मनुष्य की मृत्यु तो होती है, और जितनी होना है उतनी हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और जितनी नहीं होना, उनको कोई मृत्यु नहीं करा पाएगा। वो स्वयं अपनी मौत नहीं मरेंगे, फिर दोष नहीं माना जाएगा। अभी हम देख रहे हैं समस्त भारत देश में कैसी स्थिति चल रही है बेटा। कोई अपनी दुकानदारी है, कोई अपना धंधा है, कोई अपना पानी है। कई प्रकार के धंधे व्यापार जो चलते हैं, सब चीज़ों में रुकावट कर दी गई। कोई कमरा लिए किराए से दुकान किए है, कोई किसी अनुसार दुकान किए है, कोई भी अपने रोजगार के अनुसार अपना धंधा पानी करता है। अगर लॉकडाउन समस्त भारत देश में लगता है तो समस्त भारत देश अपने कर्म सीमाओं से प्राणियों की गति को अगर रोकते हो तो आगे उनकी ज़्यादा ओवर गति हो जाएगी, तो उनकी पूर्ति कर नहीं पाओगे। फिर जो भी काम धंधे हैं, व्यापार हैं, दुकानदारी है, सब अपने करके अपना घर चलाते थे। सब धंधा पानी करके अपने घर का मेंटेनेंस बनाकर दिन भर कमाई करके अपना घर चलाते थे। कोई भी सौदा होता है तो पूर्ण रोचत पर थोड़ी होता है। धंधा किराने की दुकान है तो 10 पैसा, 18 रुपया, 2 रुपया बचती हुई सामान पे, 4 रुपया बचते हुए सामान पे दिन भर में चलती है। कोई भी अपनी रचना है, धंधा पेट्रोल पंप से लेकर कछु भी है, सब आए स्तोत्र की रचना में चलते हैं। अगर मनुष्य की सब कार्यों को स्थगित कर दिया जाएगा तो काया जो अपनी भोजन पानी करती है, जो खान पान करती है अपने घर में बैठकर, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाएगी। क्यों? सब एक समान प्राणी नहीं है, एक समान सब अमीन नहीं है। सबके घरों में भरा नहीं रखा है। कोई 19 दिन करते, कोई 8 दिन करते खाते हैं। कई प्रकार के लोक में मनुष्य हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं। अब लॉकडाउन लगने से बहुत से प्राणियों में संकट कलह का प्रवृत्त होगा। और ये आखिर क्या है कोरोना वायरस? अरे कोरोना वायरस एक वो वायरस है जो मनुष्य के द्वारा ही, मनुष्य के खान पान, प्रकृति के बदलाव में 12 महीना पानी गिरने से है। जितनी भी जो चीज़ें हैं तुम्हारी, जहरीली चीज़ें खेतों में डालने से, कई प्रकार के उर्वरक बना के डालने से, इन सभी चीज़ों का विस्फोट बन के ही ये वायरस प्रकट हुए हैं। ये कोई कोरोना वायरस और कोई चीज़ नहीं, महामारी रोग है। ये मनुष्यों को विवश करने के लिए जब इसकी पवन अस्कवच बनती है तो फेफड़ों में जाने के बाद वो मनुष्य काया को समाप्त कर देते हैं। शीत कब्ज वायु पवन जल अग्नि तत्वों द्वारा, पवन द्वारा काया को चलाई जाती है। अब इस पवन में कोई ऐसी जहरीली पवन बन जाती है जिससे उस काया का अंत कोरोना वायरस का नाम देकर करवा दिया जाता है। आज वो कोरोना वायरस लग गया। ये कोरोना वायरस तो मनुष्य की मृत्यु अकेली करेगा, और वो कोरोना वायरस अगर जो मनुष्य को भूखा मारने लगेगा तो वो वायरस मनुष्य को ही मारकर अपने पालन पोषण करेगा। तो जिस मृत्यु में अनंत मृत्यु हो जाए, उसमें जो अपनी बीमारी से कुछ मृत्यु हो जाए, उससे कोई हानि नहीं है। अगर इसी प्रकार भारत भू को रोके रहे, हर मनुष्य परेशान होने लगेगा। संसार का मनुष्य, सारे जाति हो, कोई वर्ण हो, कोई भी रहे, सारे भूखे प्राणी हर चीज से तो रह सकते हैं मगर भूखे नहीं रह सकते हैं। भूखे रहेंगे तो संसार को मिटा देंगे, मगर भूखे नहीं रहेंगे। कोई भी चीज होगी तो उनको भी मिटा के बेच के खा जाएंगे, मगर भूखे नहीं रहेंगे। भूख से कोई भी प्राणी, मनुष्य जाति, जीव जंतु नहीं रहता है। जब भोजन करने की व्यवस्था नहीं होगी, घर में बच्चे चिल्लाएंगे, रोटी लाओ, मुझे भोजन करना, मजदूरी लगेगी नहीं, मजदूर मजदूरी करेगा नहीं। अब वो घर में कुछ समय रखा रहेगा, खर्च करेगा, 2-3 महीने चल जाएगा, 4 महीने चल जाएगा। अभी का समय ऐसा है
कि बहुत ज़्यादा मनुष्य को आगे बढ़ा दिया है। कायाएँ पंखा कूलर से लेकर हर चीज़, टीवी से लेकर सब चीज़ों की गति में जुड़ गई हैं। ये गतियों से इनके घर के खर्च चलना मुश्किल हो गए। वो देखने से, कुछ करने से मिलता कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों रखने से मिलेगा कुछ नहीं, हानि होगी जिनसे तुमको माया ही खर्च करने पड़ी। निस दिन का समय भी उनको देना पड़ा। अब उनके पास बैठने का समय और उन्होंने छुड़ा लिया तुम्हारा। कुछ समय तुम्हें और था जो अपने गृहवास में, बच्चों के बीच में, संसार के मार्ग में डरना नहीं। भारतवासियों, कोरोना वायरस से महामारी होगी, चलेगी, रोग कोई नहीं पाएगा, न कोई इलाज में ठीक होगा, न कुछ नहीं। जितने मरना है उतने मरेंगे, उनको उतना समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी ये प्रशासन जो भी कर रही है, जनता के हित की कार्य में लगी है, वो भी अपनी सोच से बचाने में लगी है, मगर वो सोच बचाने की उचित नहीं है। समस्त भू को खोल दिया जाए, जितने मरना है महामारी होगी, बाकी समाप्त हो जाएगी। जितने जाना जाएंगे, बाकी नहीं मर पाएंगे। जितने की सीमा है उतने ही जाते हैं। प्रकृति बदल जाएगी। ये धरती, पवन, जल, अग्नि, वायु दिशा अपनी बदल लेंगे, जिससे रोग मुक्त करना मार्ग हो जाएगा। ऐसे छेड़ने से, मनुष्यों को घर में बैठाने से, वो जो न बीमार होते थे तो बीमार हो जाएंगे, हैं जो रात दिन घुसे रहेंगे, कोई नहीं निकल पाएंगे तो और रोगी हो जाएंगे। कितने दिन तक बैठी रहेगी काया, जो कर्म युग में भागने वाली थी। अरे दौड़ना जाना कभी है, मृत्युलोक है, मनलोक नहीं है। एक दिन समाधि हो जाए, क्षीर सागर में सबको बैठना है, एक दिन छोड़ के संसार जाना है। जय ब्रह्म महाकाल की। इस कोरोना वायरस में मैं देख रहा हूँ कई देशों में, प्रदेशों में, सारी जगह, हर जगह जहाँ देखो इसकी रचना, इसके वश हो रही है। हमें खुशी है कि जनता मनुष्य को बचाने में लगा है। जिसको मारना है वो तो मार देता है, मगर मनुष्य की चाह में है, क्योंकि जो बचाने में लगा है तो इतनी मनुष्य को चिंता है। मानव की रक्षा करना पुलिस प्रशासन का काम है। धन्य है मेरे पुलिस प्रशासन वासियों, धन्य है माँ के लाल। तुम अपनी जान हथेली पे लेके चलते हो। कोरोना वायरस तो सभी को हो जाता है। कोरोना वायरस में कोई पद की पहचान थोड़ी रहती है। जिसका नंबर आ जाएगा वो दब जाएगा, चला जाएगा। वो तो भगवान का बनाया हुआ, पवन में घुलाया हुआ एक शस्त्र है, जो अधिक जनता प्रभाव, अधिक मनुष्य की नीतियाँ, बहुत भयानक मानव के लोग हो जाएंगे, इसी प्रकार अंत किए जाएंगे। ये साल बच जाओगी इस बार। बचने का तुम्हें मार्ग दिया जाएगा, प्रसाद भी दिया जाएगा, भभूति भी दी जाएगी। चिंता मत करना। समस्त भारतवासी, समस्त भू पर रहने वाले प्राणी, सभी तुम्ही लोगों का संसार है। मुझे क्या ले जाना है, छोड़ के जाना संसार। ये मेला वो 2 दिन का मेला है जो सारी भू को बचाना है। जितनी जिनकी रचना बनी, जगत बनो संसार, देख ले रे प्राणी, एक दिन संसार में जन्म होकर आए हो, दोबारा आना नहीं होता है। ये संसार जो बनाया है माया, ममता, मोह, भाव, विचारों से बना है। ये जो संसार रचा है, सभी दिव्य महान मूर्तियों, महान ज्ञानी सदियों पहले जिनने ये रचनाओं के मार्ग रच के सौंपी, सदियों पहले एक से एक तुलसीदास जी से लेकर एक से एक तपस्वी आए, जिनने लोक को बनाकर सही सौंपा था रे। अभी लोक तो वहां पहुंच गया है। एक शस्त्र ऐसा गला जिस शस्त्र से वो शस्त्र भगवान तक को पार कर गया। भगवान के मंदिरों में हर जगह तारे गिर गए, मूसिका लग गए।
भगवान से विश्वास टूटकर एक रोग पर विश्वास करके, मनुष्य की इलाज पे विश्वास करके सुविधाओं में चलना उचित समझा और भगवान को छोड़ दिया। भगवान के मंदिरों में हर जगह ताले डाल दिए, भगवान की भीड़ों को रोक दिया गया, भगवान के दर्शन करना बंद कर दिए गए। अगर जिस प्रकार प्रकृति को रचा है, सदियों से नाम लेते चले आ रहे हो, सदियों से जिनको पुकार रहे हो, वो पवन में पुकार नहीं जाएगी तो प्रकृति में बदलाव आएगा। कितने देवता पानी पीने तो यार हमें तो गरम से सूख रहा हो, जल दो बोल लोटा ही मारो कोई कबो रखो पीछे बंद रखा। तो इस संसार सागर जो मैंने देखा, हे परमात्म रूपी, हे मनुष्य संभल जाओ, अभी समय है तुम लोगों का, वरना बाद में पछताओगे, फिर कहोगे कि अब पछताए होत क्या, चिड़िए चुग गई खेत। अभी समस्त भारत देश सब भूमंडल संकट में है। हर मनुष्य के अंदर एक ही विचार है कि ये वायरस क्या है, कोरोना क्या है, इससे मैं मर ना जाऊंगी, मुझे ना हो जाए। ये जिनको होता है उनको बंद करके पानी में जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। तो ये भस्मासुर की भस्मी है, ब्रह्माकाल का तांडव है। खून के ताल में नहाने वाला देवता समस्त भूखे प्राणियों को संकेतित कर रहा है कि ज्यादा आगे नहीं भगना ना, मैं सब एक वायरस जैसे रूप में मिला दूंगा, सभी पिघल कर राख हो जाओगे। सभी को पिलगा दिया जाएगा। काय बेटा, जिस प्रकार सारे संसार में समस्त भूत धरती पर एक समस्त भू प्राणियों में मैं देख रहा हूं एक ही उल्लास है समस्त भारत देश में, हर देशों में, कि कहीं कोरोना वायरस ना आ जाए। मनुष्य के छीवे से, मनुष्य के दूर जगह पे छीने से, ये करने से, उसके लगा बैठने से, बात करने से हो जाता है। कोरोना वायरस काया को मनुष्यों से दूर करने का वायरस है, मानव से दूर कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हर मानव अपने घरों से दूर हो जाएंगे। तुम बाहर गए रहे थे, कितनों में घुसे रहे, तुम्हें कोरोना वायरस ना हो जाए, दूर रहना मुझसे। ये प्रकृति की दई मार है, ये परमात्मा का मार्ग है, ये किसी को बनाया नहीं है, न चीन ने, न जापान ने, कहूँ नहीं बनाया। बनता तो वहां भी मिटता, सब जगह मिटता, वो बनता तो सब में ठीक हो जाता। चीन में भी मरे, सब जगह मर रहा है, हर जगह वैक्सीनेशन किया जाए तो हर जगह मिलेंगे। कोई ओपन नहीं कर रहा, भारत देश ओपन है, बंगाल, महाराष्ट्र, ये दिशाओं में जो चलने वाली सीमा है मैं देख रहा हूँ। अरे ये जो बंद कर रहे हो, भारत लॉकडाउन लगा रहे हो, जिससे सारे भारत देश में आगे चल के भुखमरी पड़ेगी। मनुष्य घरों में खा भी नहीं रहेगा, हर मनुष्य के संतुलन बेकार हो गया, पढ़ाई लिखाई से लेके सब बेकार हो गया, सब पढ़ना उठना बैठना संतुलन सब मिटा दिया लॉकडाउन ने। देश की, भारत की, भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर दिया, इसको पुनः स्थापित करके बनाना पड़ेगा। हर भारत देश, हर देशों में जहाँ देखो कोरोना वायरस से मर रहा है, हर देशों की, समस्त धरती की रहने वाली जीव प्राणियों की सब जगह की गत हो जाएगी, बचोगे कहीं के नहीं। हर देशों के, हर जगह के इसी प्रकार के हो जाओगे, अकेला भारत देश नहीं रहेगा, इसको बचाना जरूरी है। सब मनुष्य जाति ना मिट पाओ, ना पानी बढ़ेगा, समुद्र बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगी, तूफान बढ़ेंगे चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, पानी का प्रभाव, अग्नि ज्वालामुखी का प्रभाव बढ़ेगा, समाप्त होते चले जाओगे। लोग क्या बचाओगे तुम लोग, होता हुआ चला जाएगा, तांडव हो जाएगा। यहाँ पे अमेरिका बचेगी, न पाकिस्तान, न रूस, न चीन, न संसार की कोनो गति नहीं, न भारत, न देश, कोई चिनारी नहीं बचेगी। चीन ही नहीं रहेगी कोई गति की सृष्टि के
सब धरती में सब मगन होने वाला है। पानी छेड़ोगे, अग्नि छेड़ोगे, जल छेड़ोगे तो मिट जाओगे, बचोगे नहीं भारतवासियों। और सब अपने अपने कर्म में लगे रहो। जहाँ जहाँ कायाएं बिरी थी उनको फुर्सत नहीं करना, बिठाना नहीं। कायाएं भूखी रहेंगी तो कैसी जिएंगी। भारत माता की जय।